नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीखने के सिद्धांत। अब देखिए, सीखने के कितने सिद्धांत हैं। ये जो है, आप अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, सीजी हॉस्टल वार्डन या फिर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके अंतर्गत हम कहें बाल विकास कहें या बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहें, ये दोनों के अंतर्गत जो है, इसी शीर्षक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सीखने के सिद्धांत। तो देखिए, बाल विकास या बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये तीनों जो जो बोल रहे हैं, ये सिलेबस ये आपके जो शिक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन और आपके जो है सीजी टेट एग्जाम, तीनों में ये सिलेबस है। तो तीनों तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके बाद हमारा एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस सेट बाद में आएगा। आज हम थ्योरी अध्ययन करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ये जो सीखने के सिद्धांत हैं, ये 5 सिद्धांत हैं। पहला जो है थॉर्नडाइक ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सेकंड है आपका कंडीशनड रिस्पॉन्ड थ्योरी। थर्ड है आपका रेनफोर्समेंट थ्योरी। और 5 सिद्धांत हैं आपके, 5 थ्योरी हैं, जिसमें ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी और इनसाइट थ्योरी। तो ये 5 थ्योरी है। ये 5 थ्योरी हम अलग अलग पार्ट करके अध्ययन करेंगे। आज हमारा थॉर्नडाइक का है। सेकेंड पार्ट में हम दूसरा थ्योरी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत ये क्या कहता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, थॉर्नडाइक का सीखने का जो सिद्धांत है, ये देखिए E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, एजुकेशनल, ये दिया है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी किसने लिखा? तो थॉर्नडाइक ने लिखा। ये ध्यान रखिएगा। सीखने के एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। आप देख सकते हैं, थॉर्नडाइक का पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1913 में। बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। और पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है, ये 1913 में प्रकाशित हुआ पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, कभी कभी पुस्तक भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत को और किस किस नामों से जाना जाता है, तो ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो ये आप अच्छे से रट लीजिए। थॉर्नडाइक का संबंधवाद, ये संबंधवाद की बात करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। या संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, या उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, या सीखने का संबंध सिद्धांत कहते हैं। देखिए, संबंध की बात कर रहे हैं ये। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक उद्दीपक की बात करते हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया की बात करेंगे तो थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है। सीखने की संबंध बात करेंगे तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो उद्दीपक और सीखने की बात करते हैं ये, और संबंध की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है किसका सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का। तो ऐसे में आप नहीं भूलेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, वे जो है इस 4 नामों से जाना जाता है। तो ये 4 नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सिद्धांत का अर्थ देख लेते हैं। जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है, तब उसके सामने विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए, कोई भी कार्य करता है व्यक्ति, तो उसके सामने क्या होता है? उद्दीपक होता है। ये बात करता है कौन? थॉर्नडाइक। और ये जो उद्दीपक वाला उदाहरण है, हम बिल्ली पिंजरे वाला हम देखेंगे आगे, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, इस संबंध में फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है, तब उससे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया का व्यवहार करता है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि एक उद्दीपक होता है और उद्दीपक का प्रतिक्रिया के साथ संबंध होता है। ये ध्यान रखिएगा। उद्दीपक का किसके साथ संबंध होता है? प्रतिक्रिया के साथ संबंध होता है। तो ये हो गया सिद्धांत का अर्थ, हमने देखा। आगे हम देखेंगे थॉर्नडाइक द्वारा सिद्धांत की व्याख्या। तो देखिए, थॉर्नडाइक सिद्धांत की व्याख्या कैसे करते हैं? सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य
मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो देखिए संबंध स्थापित करने का जो कार्य है ये मनुष्य का मस्तिष्क करता है, और सीखना संबंध स्थापित करना है। ये शुरू से कह रहे हैं, इनके जो सिद्धांत है उसमें स्पष्ट है, सीखना और संबंध स्थापित करना। ये कौन कहते हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं। तो ये इसको याद भी आपको अच्छे से रखना है, इनका व्याख्या। चलिए आगे हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है थॉर्नडाइक का प्रयोग। अब सीधा सीधा देखेंगे हम थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग किए। तो इन्होंने बिल्ली और पशुओं पर प्रयोग किए हैं। तो हम बिल्ली पर जो प्रयोग किए हैं उसको हम देखेंगे आज। देखिए थॉर्नडाइक सीखने के सिद्धांत के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों पर प्रयोग किए। उसने अपने एक प्रयोग से भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाज़ा देखिए, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किए हैं और पिंजरे के दरवाज़ा का एक खटके के दबने से खुलता है। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाहर भोजन रख दिया गया है। एक पिंजरा है और पिंजरे में खटका लगा है और उस पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दिया गया है, बाहर भोजन रखा गया है। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे आगे। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। ध्यान रखिएगा उद्दीपक क्या हो गया। देखिए बिल्ली पिंजरे में बंद हो गया है और पिंजरे में एक खटका रखा गया है खुलने के लिए, और भोजन को बंद करके बाहर में रखा गया है। तो बिल्ली के लिए भोजन क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। तो यहाँ पर भोजन क्या कहलाएगा? उद्दीपक। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया आरंभ हो गया। अब देखिए भूखा है बिल्ली, तो बिल्ली खाने के लिए हाथ पाँव मारेगा तो उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है। उसने अनेक प्रकार के बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसका पंजा खटके पर पड़ गया, फलस्वरूप वह दब गया और दरवाज़ा खुल गया। तो देखिए जो खिड़की, जो पिंजरा बना था उसमें खटके लगा है। अब बाहर में क्या रखा है? भोजन रखा है। ये भोजन उद्दीपक है। बिल्ली अंदर में है तो भोजन खाने के लिए भूखी है, तो ये बार बार जो है अंदर हाथ पर फेरना शुरू कर दिया, उछलना कूदना शुरू कर दिया। अचानक इस खटके पे लगा तो ये जो पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। ये कहा जा रहा है थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक ऐसा समय आ गया कि जब बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके खटके को दबाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलने लगी। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गए। यही है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो अच्छे से याद रखिएगा। ये जो पिंजरा है इसमें बिल्ली को बंद कर दिया गया है, एक खटका लगा है दरवाज़ा के पास और ये खटके से इसका दरवाज़ा बंद है, बाहर भोजन रखा गया है। बार बार उछल कूद करने से एक बार ये बिल्ली का जो पैर है ये खटके पर पड़ जाता है और ये दरवाज़ा खुल जाता है और वो भोजन खा लेता है। तो देखिए भोजन क्या है? उद्दीपक है। किसके लिए? बिल्ली के लिए। और बिल्ली बार बार उछल कूद कर रहा है। इसी को थॉर्नडाइक ने बार बार दोहराया। एक बार ऐसा हो गया कि बिल्ली समझ गया कि ये खटके को दबाने से दरवाज़ा खुलता है और मैं भोजन कर लेता हूँ, भोजन खा लेता हूँ बाहर जाके। तो इस तरह से उद्दीपक का प्रतिक्रिया के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। इसी सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। देखिए सिद्धांत की गुण एवं विशेषताएं देख लेते हैं। संबंध या उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत की विशेषताएं भी इसे हम कह सकते हैं। तो देखिए इसका प्रश्न बन सकता है कि विशेषता कौन कौन सा है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो देखिए यह सिद्धांत उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध सीखने का आधारभूत कारण मानता है। यदि सिद्धांत की शिक्षण से प्रेरणा को विशेष महत्व देता है। देखिए सिद्धांत शिक्षण से प्रेरणा को विशेष महत्व देता है, प्रेरणा भी मिलता है हमें सीखने का। इस बात पर बल देता है कि सीखना एक असंबद्ध प्रक्रिया है, नहीं वरन प्रत्यक्ष गत्यात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक अंगों का पुर्ज है। देखिए कुल मिला के ये कहा जाता है असंबद्ध प्रक्रिया नहीं है सीखना गत्यात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक अंगों का एक पुंज है, ऐसा कह रहा है, पुंज है सॉरी। तो आगे देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं से जितने अधिक संबंध स्थापित कर लेता है उतना ही अधिक बुद्धिमान हो जाता है। देखिए बिल्ली खटके को बार बार करने से उसे समझ में आ गया कि इसी को ही दबाने से खाना मिलता है। तो वही कह रहा है व्यक्ति और उद्दीपकों में प्रतिक्रिया जितने बार अधिक स्थापित होगा, संबंध स्थापित होगा, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। आप किसी कार्य को बार बार करेंगे तो उसमें उतना ही दक्षता हमें मिलते जाती है। देखिए आगे कहते हैं, आगे है थॉर्नडाइक सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए हैं। देखिए पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, प्रभाव और या परिणाम का नियम। तो ये 3 सिद्धांत अच्छे से याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए हैं, तत्परता का, अभ्यास का
और परिणाम का, ये पूछ सकते हैं, मतलब ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये तीनों चीज़ अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सिद्धांत कितना भी अच्छा हो उसके दोष भी होता है। तो इसका दोष क्या क्या हो सकता है? देखिए, यह सिद्धांत यथा के प्रयत्न पर बल देता है, ज़्यादा प्रयत्न पर बल देता है, जिसके कारण सीखने के बहुत समय नष्ट हो जाता है, कह रहे हैं। आगे कहता है, यह भी पूछ सकता है कि सिद्धांत का दोष कौन कौन सा है या कौन कौन सा नहीं है। तो अच्छे से याद रखना है। समय की बात करता है, नष्ट हो जाता है। दूसरा कहता है कि सिद्धांत क्रिया को सीखने की विधि को बताता है, पर उसे सीखने का कारण नहीं बताता। विधि को बताता है, सीखने का कारण उसे पता नहीं चलता। अगला है, ये जो है विवेक, चिंतन आदि गुणों की अवहेलना करता है। ये कहता है जैसे विवेक, चिंतन आदि गुणों की अवहेलना करता है। देखिए, उसको बार बार, अगला है बार बार प्रयास करके सीखना व्यर्थ है, मतलब बार बार प्रयास करके सीखना व्यर्थ है, ये भी उसका दोष है, कह रहा है। आगे चलिए देखते हैं, निष्कर्ष पर देखते हैं। यहाँ आप देखिए स्पष्ट दिख रहा है चित्र के माध्यम से, इसी को मैं आगे चर्चा कर रहा था कि थॉर्नडाइक ने ये खटका लगा है। यहाँ देखिए, ये खटका है, अंदर से ये खटका का ये कुछ लगा होगा खुलने का, ये पिंजरा है, और पिंजरे में ये बिल्ली बंद है, आप देख सकते हैं। ये बाहर खाना रखा हुआ है, तो ये खाना क्या है? उद्दीपक है। हम क्या देखे थे? उद्दीपक है। ये भूखी बिल्ली है, और ये बार बार उछल कूद करने से इसी पर उसका पंजा पड़ जाता है, जिससे ये जो दरवाज़ा है ये क्या हो जाता है? खुल जाता है, और खुलने से वो भोजन कर लेता है। इसी प्रक्रिया को थॉर्नडाइक बार बार दोहराते हैं, और बिल्ली को पता हो जाता है कि इसी खटके, बार बार उसके पैर पड़ता है यहीं पे, तो जान जाता है कि इसी खटके से दरवाज़ा खुल जाता है। तो वो फिर प्रयास नहीं करना पड़ता, सीधा खटके पर अपना पैर मारता है, दरवाज़ा खुल जाता है और भोजन कर लेता है। तो ये है क्रिया संबंध, प्रतिक्रिया संबंध का थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो चलिए देखिए, इस निष्कर्ष संबंध से स्किनर लगभग आधी शताब्दी तक संबंधवाद का विद्यालय के अभ्यास से प्रमुख स्थान था। अब इसे अन्य सिद्धांतों की रोशनी में सुधारा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से इन्होंने समझाया थॉर्नडाइक का उलझन पेटी में बिल्ली। तो ये आप देख सकते हैं, ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इसके बाद संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत के लिए अगला वीडियो आएगा, तो तैयार रहिएगा आप। जो सीजी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्लास। हमारा जितने भी क्लास आएगा, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक हो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बाल विकास तीनों में है और तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रावास अधीक्षक में 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो वो और अच्छे से देखें। ये सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। चलिए दोस्तों, आगे जो है MCQ आएगा आपका। तो आज के वीडियो में फिलहाल